हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं हिंदी मिरर की तरफ से, तो चलिए चैनल से जुड़ जाइए। और जो चैनल पर अभी आपको कराया जाएगा, सबसे पहले जो आपका कल BAEL का पेपर होने वाला है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाकर आए हैं 18 और 19 का, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो का जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है, इसको भी कीजिए और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को। जैसे आपके लिए यूजफुल है वीडियो, ऐसे ही अगर आप इसे शेयर करेंगे तो किसी और के लिए भी ये यूजफुल हो सकती है। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भी ऐसे ही सेंड करते रहिए जैसे अब तक आपकी आती रही हैं। अगर आप BA थर्ड ईयर में जब आप पहुंच जाएंगे, तो अगर आपको तैयारी करनी है तो हिंदी मिरर से आप जुड़े रहिए और थर्ड ईयर की तैयारी आप पूरे साल कीजिएगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए बने रहिए। अब भी आपका जो पेपर है उसको बात करते हैं। पेपर सेकंड है आपका कल प्रोज एंड फिक्शन का। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो आपका ब्लॉक 1 में नॉन फिक्शन प्रोज के जो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट हैं। यहाँ पर इनके चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपके चैप्टर्स बन सकते हैं, एक तो महात्मा गांधी में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक यहाँ पर सर फ्रांसिस में से और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर जो इनके टॉपिक हैं, एक तो आप ये कर लीजिए, एक ये कर लीजिए, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से आपके बनेंगे। रस्किन बॉन्ड भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से और प्रेमचंद जी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे। बाकी जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओ हेनरी में से भी बहुत ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और RK नारायण से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस बनेंगे 12 यूनिट इसमें बनेंगे और इसमें से मैंने आपको 5-6 यूनिट बता दी हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन यूनिट्स को आप ज़्यादा फोकस करना। बाकी जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए पेपर पर आपके चलते हैं। 2018 का पेपर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर आपका 2019 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देख लीजिए, BAEL 202 प्रोज एंड फिक्शन और पेपर है सेकेंड ईयर 2018 का। अब यहाँ पर जो पैटर्न है वो तो आपको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपके सिर्फ 2 ही सेक्शन आते हैं, A और B। पेपर 80 नंबर का ही आता है, लेकिन 2 आवर्स का आता है। अब 3 घंटे का ख़त्म कर दिया है इन्होंने। वहीं यहाँ पर आपका 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 ही करने होते हैं, लेकिन अब वो 20 नंबर के हो चुके हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए। अभी जो हम आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं, आप इसको चेक करते चलिए, मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर सेकंड है, फिर यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो उससे आपका जो सिलेबस है उससे आप मैच करते चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए लास्ट यूनिट अभी जो मैं बता रही थी आपको, एनालाइज कैरेक्टर ऑफ रमन इन द पेंटर ऑफ साइन। ठीक है, तो ये वाली लास्ट यूनिट से आपका क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। अब चलते हैं आगे। आपके राइट द नोट ऑफ प्रोज स्टाइल ऑफ नेहरू। नेहरू का मैंने भी आपको बताया था कि नेहरू की जो है इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी से देखिए क्वेश्चंस बन चुका है, टैगोर से क्वेश्चन आपका बन चुका है, प्रेमचंद जी से आपका क्वेश्चन बन चुका है, रशियन से आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो भाई 100% तो किसी का भी नहीं आता ना, 100% तो उसको ही पता रहता है जिसने पेपर बनाया है। आइडिया इतना रहता है कि 70-80% आपका इस बीच से कहीं बाहर नहीं जाता। अगर इससे भी बाहर भी जाएगा तो 60-80 तो आपके आराम से बनेंगे, जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने वो तैयार किए हैं अच्छे से, तैयार तो कर लेंगे आप, लेकिन अच्छे से तैयार। और आपका एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, उन आंसर को आप कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, आप एज ए बुक की लैंग्वेज लिखते हैं या फिर अपने तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, सिर्फ मेरा बताना ही मैटर नहीं करता है, आपकी तैयारी भी मैटर करती है।
हाँ, मेरा बताना सिर्फ़ इतना मैटर करता है कि आपके पेपर में कितना पोर्शन मेरा बताया हुआ आ रहा है, और मुझे लगता है जितने भी पेपर की तैयारी हिंदी मीडियम की तरफ से आपको कराई जा रही है, तो आप कहीं भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि 60 टू 80% आपका पेपर आ रहा है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ट्रेस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन ड्रीम चिल्ड्रन, ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, यहाँ 5-6 क्वेश्चन, जहाँ तक ये 5 आपके क्वेश्चन बने हैं वहीं से क्वेश्चन बने, और यही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले पेपर में भी। अब 19 का भी देख लेते हैं पेपर, वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस आपके बने हैं। चलिए 19 के पेपर पर हम आ चुके हैं। ये दिसंबर का यानी कि विंटर का आपका पेपर है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि समर का है विंटर का है, क्योंकि यूनिट सब में सेम होती है, पेपर सेम होता है। बस ये है कि ये विंटर का है, आपका समर का है। पेपर का नाम आपको पता ही चल के चुका है, प्रोज एंड फिक्सन। अब यहाँ पर देखना है हमने पैटर्न, यहाँ इस पैटर्न पे तो आपको जाना ही नहीं है ना। आपका तो पैटर्न फिक्स है कि आपके 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं लॉन्ग, और शॉर्ट आपको करने हैं 4, जो कि 10 नंबर का एक होगा। वहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से बहुत ज़्यादा चॉइस है। आप थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तब भी आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 5 में से आपको 2 करने हैं, तो बहुत चॉइस है। अगर आप 4 यूनिट भी, 12 यूनिट में से भी अगर आप 6 यूनिट भी बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, तो 100% आप 60 टू 80% आराम से नंबर लेकर जाओगे। मैंने आपको 12 में से 6 ही यूनिट बताई हैं, उन 6 यूनिट को भी आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। बाकी सबको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सबको देखना सारा चाहिए, लेकिन एक अच्छे से जो कंटेंट तैयार करना चाहिए वो उतना ही करना चाहिए जिससे आप पेपर में 60 टू 80% आराम से लें। ओपन से आप कर रहे हैं, आप बिजी रहते हैं, आप जॉब करते हैं, तो इतना आप टाइम नहीं भी दे पाते हैं। तो अगर आप इतना भी कर जाते हैं तो आपका डेफिनेटली इतने नंबर बन सकते हैं। अब देखिए प्रेमचंद जी से यहाँ क्वेश्चन बन चुका है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग में आ चुका, वहाँ पर आपका शॉर्ट में बन रहा था। आर के नारायण का देखो क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ मैंने आपको बताया था। और ये पेंटर वाला बहुत दोबारा रिपीट हुआ है, इसको ज़रूर कर लीजिए लास्ट यूनिट का, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे उस पर। यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर करैक्टर पूछा गया है कैप्टन का। फिर यहाँ पर 20 सेक्शन में आ चुके हैं। ये देखिए दोबारा रिपीट हो चुका है ड्रीम चिल्ड्रन वाला आपका, है ना। शॉर्ट में दोबारा रिपीट हो चुका है। गांधी जी एजुकेशन व्यूज़ पूछा गया है, तो गांधी जी की जो एजुकेशन को रिलेटेड व्यूज़ थे, जो उनका मानना था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी हैं। अब यहाँ पर नेहरू जी का देख लीजिए, दोबारा प्रोज स्टाइल शॉर्ट नोट आपको करना है। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने देखना है कि क्वेश्चन आपके कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं। ओ हेनरी मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। आर के नारायण दोबारा से क्वेश्चन आ चुका, तो मैंने कहा ना कि ये 6-7 जो टॉपिक हैं, नेहरू, गांधी जी, आर के नारायण, प्रेमचंद जी और आपके ओ हेनरी, यहीं से आपके टॉपिक निकल कर आएंगे सारे। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आपका सिलेबस भी और साथ में आपका पेपर भी। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, और एक लाइक के साथ साथ जितने व्यूज़ आते हैं उतने ही लाइक आज बन जाने चाहिए। सुबह के लिए बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, अपना काम शुरू कर दीजिए। हमारा काम ख़त्म हो चुका है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अच्छे से तैयारी करके कल अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए पेपर।